गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज मैं आपको मकर संक्रांति और लोहड़ी की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं मकर संक्रांति और लोहड़ी को नजर में रखते हुए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना करके दिखा रही हूँ और आज हम इन्हें बिना किसी चीनी के, बिना किसी चाशनी के बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 1 बाउल के करीब बादाम है, 1 बाउल अखरोट की गिरी है, 200 से 250 ग्राम तक खजूर है जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, 1 बाउल देसी घी है, कुछ किशमिश है, 1 बाउल काजू है, 4 से 5 चम्मच के करीब पिस्ता है और 3 से 4 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल है, आधा चम्मच के करीब सौंफ है और 1 चम्मच मगज है। आप यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। तो चलिए बनाते हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दिया है और फ्राई पैन के अंदर हम थोड़ा देसी घी डालेंगे। आप फ्राई पैन या फिर कढ़ाई किसी भी चीज़ में ये लड्डू तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डाल रहे हैं। घी को गरम करेंगे। घी को आप ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। घी गरम हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, अखरोट की गिरी को भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हो कि सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए हम अच्छे से पका रहे हैं और लगातार चम्मच से हिलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर इसी तरह से कुछ देर के लिए पकाएंगे। कुछ देर हो चुकी है सभी चीज़ों को पकाते हुए। इस स्टेज पे हम इसके अंदर पिस्ता ऐड कर रहे हैं और सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे। काजू, बादाम और अखरोट की गिरी तीनों ही चीज़ों की मात्रा में पिस्ता बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसलिए आप जब इन तीनों चीज़ों को कुछ देर पका चुके हो उस टाइम पर ही इसके अंदर पिस्ता को ऐड कीजिएगा और सभी चीज़ों को इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर कुछ देर के लिए पकाइएगा, जिससे पिस्ता जलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों के साथ पक जाएगा। कुछ देर इसी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें पक चुकी है। देखिए, काजू का कलर भी चेंज हो गया है और बादाम का छिलका भी फटने लगा है। इस स्टेज पे हम इन सभी चीज़ों को या तो मिक्सी जार के अंदर और या फिर किसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को एक मिक्सी जार के अंदर निकाल देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब ये सभी चीज़ें ठंडी हो जाए उस टाइम पर हम इन सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। इन सभी चीज़ों को पकाने के बाद फ्राई पैन के अंदर घी बचा हुआ है, तो घी को अवॉइड करते हुए ही इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी जार के अंदर डालेंगे। आप इसके अंदर सूखा गोला भी डाल सकते हो। 1 बाउल के करीब ही आप इसके अंदर सूखा गोला रफली चॉप करके डाल लीजिएगा और इसी तरह से इन सभी चीज़ों के साथ कुछ देर के लिए पकाने के बाद मिक्सी जार के अंदर निकाल लीजिएगा। मैंने सूखे गोले को स्किप किया है। फ्राई पैन के अंदर जो घी है वो अभी यूज़ हो जाएगा और बातों ही बातों में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्सी जार के अंदर निकाल लिए हैं। फ्राई पैन को दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम बचे हुए घी के अंदर सफ़ेद तिल डाल रहे हैं। मगज डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम सिर्फ
किशमिश की मिठास और खजूर की मिठास के अंदर ही लड्डुओं को तैयार करेंगे। आज मैं इसके अंदर ना ही चीनी डाल रही हूँ, ना ही चाशनी डाल रही हूँ और ना ही हम इसके अंदर किसी भी तरह का कोई आटा यूज़ करेंगे। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के आज हम लड्डू बनाने जा रहे हैं। सभी चीज़ें हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दी है और आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए इसी तरह से दोबारा से पकाएंगे। कुछ देर हो चुकी है इन सभी चीज़ों को पकाते हुए और सभी चीज़ें लाइट गोल्डन हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इन सभी चीज़ों को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि सभी चीज़ें लाइट गोल्डन हो चुकी है और किशमिश भी काफ़ी हद तक फूल चुकी है। सफ़ेद तिल, मगज, सौंफ और किशमिश सभी चीज़ों को हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। फ्राई पैन को दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया है और सारे खजूर हम फ्राई पैन के अंदर निकाल लेंगे और दोबारा से चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए खजूर को पकाएंगे। कुछ देर हो चुकी है खजूर को पकते हुए। इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं और दोबारा से चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए पकाएंगे, जिससे सारे खजूर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। सभी खजूर पक चुके हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और खजूर को भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता को दरदरा पीस रहे हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें दरदरी पीस चुकी हैं। इस स्टेज पे हम इन सभी चीज़ों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। आप किसी भी खुले बर्तन के अंदर इन सभी चीज़ों को निकाल सकते हो और साथ ही साथ मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ कि सभी चीज़ें कितनी दरदरी पीस चुकी है। कुछ ड्राई फ्रूट्स को हमने बिना पीसे ही छोड़ दिया है। अब हम सेम जार के अंदर ही खजूर भी डाल करके पीस लेंगे और अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। खजूर को भी हमने मिक्सी जार के अंदर डाल लिया है और इसे भी हम थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। जिस प्लेट में हमने पहले सभी चीज़ों को निकाला है उसी में हम खजूर को भी निकाल देंगे। खजूर को भी हमने ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट के अंदर ही निकाल लिया है। अब हम इसी प्लेट के अंदर सफ़ेद तिल, मगज, सौंफ और किशमिश चारों ही चीज़ों को निकाल लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने किसी भी तरह के मीठे को स्किप किया है। अगर आपको थोड़ा तेज़ मीठा पसंद है तो आप इसमें कोई और मीठा इस्तेमाल भी कर सकते हो और नहीं तो आप खजूर या फिर किशमिश दोनों ही चीज़ों में से किसी एक की या फिर दोनों की मात्रा बढ़ा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। आज मैं आपको बिल्कुल शुगर फ्री लड्डू बना करके दिखाने वाली हूँ और अगर खजूर का कोई पीस बड़ा बचा है तो आप उसे इसी तरह से हाथ से तोड़ते हुए सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लीजिएगा। अब इसके अंदर थोड़ा देसी घी डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देसी घी को कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर आप घी को थोड़ा मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच के करीब घी और डाल रहे हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को हाथ से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम छोटे छोटे इसके लड्डू बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट के लड्डू है तो आप थोड़े छोटे ही इन्हें बनाइएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स काफ़ी गर्म होते हैं, तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार करेंगे। आप देख सकते हो कि कितनी आराम से लड्डू बन करके तैयार हो गया है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा लड्डू बनकर के तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा लड्डू बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं आपको एक लड्डू और बना करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर के तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं और साथ ही साथ मैंने इन्हें सर्व कर दिया है। आप देख सकते हो कि लड्डू कितने यम्मी दिख रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी है और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। आज मैंने आपको शुगर फ्री लड्डू बना करके दिखाए हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर के तैयार हैं और जितने ये यम्मी दिख रहे हैं खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी है और घर परिवार में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कैसे बने और घर परिवार में सभी को कैसे लगे। इन्हें बनाना काफ़ी आसान है, ज़्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, झटपट तैयार हो जाते हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज है या फिर आपको बीपी वगैरह की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आप इन लड्डुओं को बड़े ही आराम से खा सकते हो और मैंने इनको खजूर और किशमिश की मिठास के साथ ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप ट्राई कीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।